हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद मुजाहिद है एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डॉक्टर सलाह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काले मोतिये के ऊपर। काला मोतिया को इंग्लिश में ग्लूकोमा कहते हैं और ग्लूकोमा पाकिस्तान में आंखों के मर्ज में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ये इर्रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की लीडिंग कॉज है, जिसकी वजह से जो नज़र का नुकसान होता है वो वापस नहीं आता। इसके बारे में कहा जाता है कि हर 40 साल से ऊपर के हर दूसरे फर्द को मोतिया का बताया जाता है कि उसकी आंखों में मोतिया आ गई है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि मोतिया क्या होता है, इसका ट्रीट कैसे है, इसमें अपने बचना कैसे एंड ऑल दैट। इसके लिए हम डिफरेंट वो डॉक्टर्स की वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो वो लोग अपना ओपिनियन देंगे। आप उनका ओपिनियन लेके सम अप करके इस वीडियो में समझ सकते हैं कि ग्लूकोमा से बचें कैसे। इसमें ये बात लाजमी समझें कि मोस्टली लोग जो कि अंधे हो जाते हैं, अपनी बिनाई लूज़ कर जाते हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि मोतिया उनको आ गया है और इस मोतिये का इलाज कैसे करवाना है। और इस अवेयरनेस के ना होने की वजह से सबसे बड़ा इशू ये हो चुका है कि अब काले मोतिये की वजह से अब नज़र आना ही बंद हो गया है। आप अंधे हो चुके हुए हो, तो अब आपने वापस रिकवर कैसे होना, आपने बिनाई कैसे वापस हासिल करनी है। तो ये सब जानने के लिए हम देखेंगे डॉक्टर फैसल इकबाल की वीडियो कि वो हमें बताएंगे कि ग्लूकोमा होने के बाद अगर नज़र चली जाती है तो आप क्या करें। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ये इर्रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की लीडिंग कॉज है। इर्रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब काले मोतिये की वजह से आपकी नज़र चली जाए तो वापस नहीं लाई जा सकती। अब इस बिनाई के चले जाने का मेजर जो कोज है ना वो ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लाशऊरी है। लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने चेकअप करवाना है, लोगों को पता नहीं है कि अगर चेक करवा लिया उन्होंने क्या प्रोसीजर लेने हैं। और लेकिन वही लोग जब उनकी बिनाई चली जाती है वो लोग अंधे हो जाते हैं, तो फिर वो हर मुमकिन कोशिश तो कर रहे होते हैं कि अब मैं किसी तरह से अपनी बिनाई वापस ले लूँ, लेकिन फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमेशा अपना ध्यान पहले रखें, हमेशा वक्त से पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एज अ डॉक्टर सलाह हम आप तक वो सारी कीमती इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ काम करके हम उनसे डिफरेंट मशवरे, राय और उनके यूट्यूब चलाते हैं ताकि हम आप तक एक ऑथेंटिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। इसीलिए अभी मैं आगे फर्दर मूव करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि आगे डॉक्टर अब्दुल्ला मजहर आपको 3 एग्जाम बताएंगे काले मोतिये की, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक टाइप में तो बीमारी का पता चल ही नहीं पाता और जब पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और पता भी या तो इत्तफाकन चलता है क्योंकि कोई मरीज़ हमारे पास रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आता है नज़र चेक करवाने, तो पता चलता है आँख के मुआयने के बाद उसको काला मोतिया, उसकी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है। और या फिर मरीज़ को तब पता चलता है जब उसकी नज़र बहुत कम रह जाती है और तब वो रियलाइज़ करता है कि मेरी नज़र जो है वो बहुत कम है, और जब वो चेक करवाता है तो उसको काला मोतिया जो है वो डायग्नोस होता है। इसकी दूसरी बीमारी की दूसरी किस्म है, उसमें आँख का प्रेशर एकदम इतना ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से 3-4 गुना ज़्यादा, कि आँख जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। उसकी जो नज़र है वो बिल्कुल धुंधला जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। और इस कंडीशन के अंदर ये जो एकदम इंक्रीज़ इन प्रेशर होता है ये आँख के पर्दे को डैमेज कर देता है। डॉक्टर अब्दुल्ला की वीडियो से भी हमें ये पता चलता है कि इसके असरात वो नोटिस करने में इतना टाइम लग जाता है कि हम लोगों को बाद में बिनाई से लड़ना पड़ता है, हमारी बिनाई जा सकती है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना डॉक्टर फैसल ने एक बहुत ही मज़े की बात बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ग्लाकोमा स्क्रीनिंग यानी काले मोतिये के बारे में वक्तन फ़वक्तन आपकी आंखें चेक होती रहें। जब भी हम किसी के पास आई चेकअप के लिए जाते हैं तो हमारी आँखों के ग्लासेस के नंबर के अलावा आँख के अंदर मौजूद प्रेशर और आपकी आँख का जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व हेड की जो पिक्चर है वो ज़रूर लेता है, वो यहाँ अपने माइक्रोस्कोप पे देखता है। अगर आपकी आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है और काले मोतिये के किसी किस्म के कोई चांसेस हैं तो आपको अपने मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और वो स्क्रीनिंग करके बताएगा कि आया आपको इस बीमारी के लाहक होने के कोई चांसेस हैं या इसका कोई डैमेज स्टार्ट तो नहीं हो गया। अमूमन लोगों को इस बीमारी के बारे में उस वक्त पता चलता है जब ये आपकी पूरी की पूरी बिनाई को ख़त्म कर देती है। इसी वजह से इसको साइलेंट किलर ऑफ दी आई साइट भी कहा जाता है कि ये बगैर बताए चुपके से आता है और आपकी तमाम तर बिनाई को चोरी करके ले जाता है। अच्छा, अब इसकी बर वक्त वो तशखीस के बाद इसका इलाज कैसे हो सकता है, ये हम डॉक्टर अब्दुल्ला से सुन लेते हैं। काले मोतिये का इलाज जो है वो आई ड्रॉप्स से होता है। आई ड्रॉप्स कतरे होते हैं जो आँख के प्रेशर को कम करते हैं। हम वो मरीज़ को एडवाइस करते हैं, मरीज़ अगर वो रूटीन में डालता रहे तो
उसका जो है प्रेशर कंट्रोल में रहता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारता है। अगर किसी मरीज़ का प्रेशर, आँख का प्रेशर कतरों से बेहतर नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा, तो फिर हमें उनकी आँख की लेज़र करनी पड़ सकती है। अगर लेज़र से भी बेहतर नहीं हो रहा तो हमें उन्हें आँख की काले मोतिया की सर्जरी करनी पड़ सकती है, जिसको हम फिल्ट्रेशन सर्जरी कहते हैं। और अगर उससे भी नहीं हो रहा ठीक, तो बाद दफ़ा हमें प्रेशर कम करने के लिए आँख के अंदर जो पानी बनता है नॉर्मल नेचुरल, उस के बनने की मकदार को कम करना पड़ता है लेज़र के ज़रिए। सो काला मोतिया जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी ज़रूर है आँखों की, लेकिन ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है, काबिल कंट्रोल मर्ज़ है। और काले मोतिया के मरीज़ों का अगर बर वक्त जो है वो तशख़ीस की हो जाए तो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने जाना कि ग्लूकोमा होता क्या है, ग्लूकोमा को ट्रीट कैसे करते हैं, ग्लूकोमा का अगर पता ना चले तो कितनी जानें जा सकती हैं, कितनी नज़रें जा सकती हैं, क्या क्या मसले हो सकते हैं, इसको अर्ली तशख़ीस कैसे करना है, अर्ली तशख़ीस करके इसका इलाज कैसे करवाना है, और वो नज़र जाने के बाद भी इसका इलाज कैसे करवाना है। तो डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको इस तरह की और टॉपिक्स बताते रहेंगे। लेकिन सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आगे भी इंफॉर्मेशन फैला सकें। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।